You are watching BNS News. आज की हेडलाइन, साउथ कोरियन पुलिस ने मल्टीनेशनल गैंग ऑफ ओटीसी क्रिप्टो थीव्स को अरेस्ट किया। सिटीजन्स ने शुजाओ चाइना में 29.16 मिलियन से अधिक डिजिटल युआन वॉलेट्स ओपन किए। OKX ने ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान के हिस्से के रूप में टर्की में विस्तार किया। माइक्रो स्ट्रैटेजी ने 3K BTC का एडिशनल परचेज किया। क्रिप्टो एक्सचेंज Bitforex ने हॉट वॉलेट से $56.5 मिलियन ड्रेन होने के बाद विड्रॉल्स को सस्पेंड किया। रिपब्लिकन लॉ मेकर्स ने यूएस में सीबीडीसी को बैन करने के लिए लेजिस्लेशंस इंट्रोड्यूस किया। अटलांटा फेडरल रिजर्व ने बैंक्स को क्रिप्टो रिस्क पर कॉशन किया। QED ने बिटकॉइन इकोसिस्टम के क्रॉस फुली ट्रस्टलेस जीरो नॉलेज एप्लीकेशंस को प्रोपेल करने के लिए $3 मिलियन फंडिंग सिक्योर की। यूगा लैब सिर्फ रॉयल्टी रिस्पेक्टिंग NFT प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करेगा। ब्लास्ट TVL ने $2 बिलियन क्रॉस किया जब वो February 29 पर मेननेट लॉन्च को टारगेट कर रहा है। HTX ने हांगकांग क्रिप्टो एक्सचेंज एप्लीकेशंस को विड्रॉ किया। एथर ने अपनी पहली डिसेंट्रलाइज्ड AI नोड सेल को अनवील किया। ऑफिसर्स ने कहा कि गैंग के मेंबर्स में से एक 30s में साउथ कोरियन आदमी और एक 20s में इजिप्टियन आदमी शामिल है। दोनों की इलीगल कन्फाइनमेंट और एग्रेवेटेड थेफ्ट के चार्जेस पर अरेस्ट किया गया है। सुझाव चाइना ने रिपोर्ट किया है कि अब 29.16 मिलियन से अधिक रेजिडेंट्स के पास डिजिटल युआन वॉलेट्स हैं, जैसे कि देश की CBDC प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रही है। सुझाव रेडियो एंड टेलीविजन स्टेशंस के वीडियो पोस्ट के मुताबिक सुझाव बेस्ड इंडिविजुअल्स और फर्म्स ने 2023 में CBDC की कुल 416 बिलियन वर्थ ट्रांजैक्ट की है। क्रिप्टो एक्सचेंज OKX ने टर्की में प्लेटफॉर्म्स के लोकलाइज्ड वर्जन्स OKX.TR के साथ शुरुआत की है, जिसमें ट्रेडिंग पेयर्स टर्किश लीरा में डिनोमिनेटेड है। एक्सचेंज ने 2023 की शुरुआत में देश में एक्सपैंड करने की अपने प्लान्स का अनाउंसमेंट किया था। OKX अपने लोकल कस्टमर्स के लिए USDT, TRY, BTC TRY और ETH TRY ट्रेडिंग पेयर्स ऑफर करेगा। माइकल सेलर की माइक्रो स्ट्रैटेजी ने अपनी होल्डिंग्स में और बिटकॉइंस जोड़ा। एडिशनल 3000 BTC का परचेज करने का अनाउंसमेंट किया, जो कि लगभग $155 मिलियन में हुआ। इससे उनकी टोटल होल्डिंग्स 1,93,000 BTC तक पहुंच गई। Bitforex, एक सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज ने अचानक यूजर विड्रॉल्स को रोक दिया। यह सडन एक्शन तब हुआ जब प्लेटफॉर्म्स के हॉट वॉलेट से रिपोर्टेड $56.5 मिलियन रिमूव किया गया था। ऑनलाइन क्रिप्टो इन्वेस्टिगेटर ZXPT के मुताबिक Bitforex टीम ने यूजर्स के साथ सारी कम्युनिकेशन बंद की है। फिर से रिपब्लिकन लॉ मेकर्स ने यूएस में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस करने की कोशिशों को ब्लॉक करने के लिए लेजिस्लेशंस इंट्रोड्यूस किया है। इस चिंता पर कि डिजिटल डॉलर पर्सनल प्राइवेसी पर असर डालेगा। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अटलांटा ने मंडे को एक स्टेटमेंट रिलीज किया, जिसमें अदर बैंक्स को ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के रिस्क के बारे में वार्न किया गया। यह स्टेटमेंट उस समय जब आया क्रिप्टो का इलिसिट एक्टिविटीज में एलिज्ड यूज फिर से उभर रहा है। अटलांटा फेड के कॉशन स्टैंस ने बैंक्स को फेडरल रिजर्व के क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस के साथ ऑपरेट करने पर कंप्लीट गाइडेंस फॉलो करने की सलाह भी दी। QED, दुनिया का पहला ZK नेटिव ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल, ने आज अनाउंस किया गया है कि उसने आर्गेंटन्स कैपिटल के नेतृत्व में एक फंडिंग राउंड में $3 मिलियन रेज किया है, जिसमें स्टारकवेयर, ड्रेपर ड्रैगन्स, ब्लॉकचेन बिल्डर्स फंड, LBK Labs, पेपर वेंचर्स, वलहाला कैपिटल, एडेसा कैपिटल और अनग्राम लिमिटेड जैसे कि प्रोमिनेंट वेंचर्स कैपिटल फर्म्स और कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया है।